मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सजलोन एनर्जी लिमिटेड कि सोमवार को सजलोन एनर्जी के साथ क्या होने वाला है, पूरे हफ्ते सजलोन एनर्जी का क्या स्टेटस रहने वाला है, उन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ नजर डाल लेते हैं सजलोन एनर्जी के जो फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट है उनके ऊपर। साथ में कुछ सुर्खियां जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है, ठीक है, कुछ ऐसी न्यूज जो मार्केट में अभी नई निकल के आई है, उन सभी सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं और इसके फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर एक नजर डालते हैं। उसके बाद हम चेक करवाएंगे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डेटा के साथ कि भाई सजलोन का इस हफ्ते का क्या स्टेटस रहने वाला है, कितना बड़ा यहाँ पे ग्रोथ या डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है और क्या गैप अप बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सजलोन एनर्जी के सेक्टर के बारे में। देखो, सजलोन एनर्जी जो है वो एक सोलर एनर्जी और वाइंड पावर एनर्जी के बेस कंपनी है। देखो, इस टाइम अगर देखा जाए तो पावर सेक्टर सबसे ज्यादा बूमिंग में है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के क्रैश की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट को क्रैश से उभारने के लिए कुछ ही स्टॉक थे जिनकी सबसे ज्यादा अहम भूमिका थी। उसके अंदर जो एनर्जी, जो पावर सेक्टर थे, वो फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर, ये ऐसे सेक्टर थे, और एक केमिकल सेक्टर। ये सेक्टर ऐसे थे जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को क्रैश से बाहर उभारा। साथ में लोगों की जो सकारात्मक सोच थी उन्होंने भी काफी ज्यादा हेल्प की, लोगों ने अपनी होल्डिंग को बनाए रखा। यूट्यूबर्स ने लगातार लोगों को आश्वासन दिया और चेतावनी दी कि भाई अपनी जो भी होल्डिंग्स है उनको होल्ड किए रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, तो अपनी जितनी भी होल्डिंग है उनको बचा के रखिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पैनिक हो गए, उन्होंने अपने स्टॉक को सेल आउट कर दिया और उन्हीं की वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो गया था। तो देखो, स्टॉक मार्केट में कोई भी टाइम आए उतार चढ़ाव तो आता रहता है, जितना गिरे उतना ज्यादा बाय करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पावर सेक्टर तो वैसे ही बूमिंग में चल रहा है, तो सजलोन एनर्जी का जो स्टॉक है काफी जबरदस्त स्टॉक है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले साल इस कंपनी ने कम से कम 10 से ज्यादा परसेंट का यहाँ पे 10 गुना के आसपास यहाँ पे रिटर्न दिया। कंपनी का जो स्टॉक है 8 रुपए के आसपास चला था पिछले साल, और ये कम से कम 70-60 रुपए के आसपास टच हो गया है, ठीक है। अभी भी इसकी काफी अच्छी। अब देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में जब इतना बड़ा क्रैश हुआ था तब भी सजलोन एनर्जी बिल्कुल टिका हुआ था। इसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, ठीक है। ये बिल्कुल हिरनी की ऐसी चाल चलते हुए जा रहा था मार्केट के अंदर। इसने बूमिंग और काफी ज्यादा इन्होंने इन्वेस्टर्स को अटैक भी किया स्टॉक मार्केट क्रैश होने के दौरान, ठीक है। अगर एक नजर इसके कुछ डेटा पे डाले तो बताते हैं। देखो, इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो 1.08 लाख करोड़ है, जो बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। अगर पिछले साल की बात करें तो इसकी जो मार्केट कैपिटल थी वो 80,000 के आसपास, 80,000 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। और अगर इसका पी रेशियो की बात करें तो 123, मतलब अपने सेक्टर का ये सबसे बेताज बादशाह है। मैंने कभी भी बहुत कम स्टॉक्स ऐसे देखे जिनका पी रेशियो 120 से ऊपर है। इसका जो पी रेशियो है 120 है, मतलब इनका जो पब्लिक सेक्टर है, अपने सेक्टर का ये बेताज बादशाह है। इसने अब 100% से ज्यादा मार्केट अपने एरिया की कैप्चर कर रखी है। मतलब वाइंड एनर्जी की बात करें तो ये टॉप 10 रैंकिंग में एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड की, ठीक है। और अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें, तो कंपनी ने जो रेवेन्यू यहाँ पे गेन किया है, यहाँ पे 2000 करोड़ के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है। 49% की इसमें ग्रोथ है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 302 करोड़ रुपए की नेट इनकम की है, और अगर इसका पिछले साल के साथ कंपैरिजन करवाया जाए तो 199% यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर इसकी डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो वो 0.22 है। मतलब डिल्यूटेड ईपीएस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा 0.20 से लेकर 0.45 के बीच में अगर डिल्यूटेड ईपीएस है किसी स्टॉक का तो वो काफी ज्यादा पावरफुल स्टॉक वहां पे माना जाता है। और अगर इसके नेट प्रॉफिट की मार्जिन की बात की जाए तो कंपनी ने 14.99% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया है, मतलब 100% से ज्यादा इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। अब एक नजर डालते हैं कि सजलोन एनर्जी की जो मार्केट में सुर्खियां चल रही है, जो न्यूज चल रही है, उनका क्या हाल है मार्केट में, मतलब किस तरह की न्यूज यहाँ पे चल रही है सजलोन एनर्जी की। तो देखो, इसमें जो सबसे पहली जो न्यूज निकल के आती है वो ये है कि सजलोन एनर्जी ने कम से कम 10% से ज्यादा 52 वीक में 10% से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, जंप किए हैं अपने शेयर्स के अंदर। साथ में अगर स्काई रॉकेट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो शेयर है वो कम से कम 90% से ज्यादा एक मंथ में स्काई रॉकेटेड बना है, ठीक है।
और अगर सजलोन एनर्जी के Q2 रिजल्ट की बात करें, ये न्यूज भी यहाँ पे निकल के आ रही है भाई, कंपनी ने पिछले ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 45% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, अब इसकी अगली जो न्यूज आती है इसका